आजम खान बीएसपी प्रमुख मायावती को क्यों शुक्रिया कह रहे हैं? आखिर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान की ऐसी क्या मदद की जिसके लिए आजम खान एहसानमंद है? आखिर ऐसी कौन सी बात आजम खान के बारे में बीएसपी प्रमुख मायावती ने नहीं कही जिसकी वजह से राहत की सांस वो ले रहे हैं और मायावती को शुक्रिया कह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर वो कौन सा काम रहा जिसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं कर सके? मायावती ने आजम खान के उसी काम को पूरा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में वाकई में अनिश्चितता है। अभी 8 अक्टूबर की तो बात है जब सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने दिल की बात कहते हुए ये कह डाला था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके लिए क्या है, मुलायम परिवार उनके लिए क्या है, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव उनके लिए क्या थे, क्या है और जब तक सांस रहेगी तब तक क्या रहेंगे। अखिलेश ने भी सीधे तौर पर कह दिया, आजम की तारीफ सिर आंखों पर और आजम की आलोचना भी सिर आंखों पर। 1 घंटे तक सिर्फ अखिलेश और आजम खान ने एक दूसरे से बात की। उस दौरान कोई नहीं रहा, ना तो अखिलेश को छोड़कर सपा के नेता और ना आजम के परिवार से कोई। सन्नाटे में, भावनाओं के आवेश में दोनों ने एक दूसरे से बात की। ऐसा अखिलेश यादव ने स्वीकार किया। अब 9 अक्टूबर को बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में विशाल रैली की। उस रैली के बाद आजम खान बीएसपी प्रमुख मायावती को शुक्रिया कहने लगे। ये अपने आप में हैरानी की बात है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जब जेल से बाहर आए तो चर्चा उठी कि क्या वो बीएसपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आजम खान की अनुपस्थिति में उनके परिवार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुलाकात हुई है। लेकिन मायावती ने 9 अक्टूबर को अपनी रैली में इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने आजम खान का बिना नाम लिए बहुत सारी बातें कही। मायावती ने कहा कि अगर उन्हें किसी से मिलना होता है तो वो छुप छुप कर नहीं, खुलेआम मिलती हैं। मायावती ये भी कह रही हैं कि ऐसी अफवाहों से बच कर रहें। यानी ये तय हो गया कि आजम के बसपा में जाने का अभी कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आजम खान ने इस बीच न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में मायावती को लेकर ऐसी बातें कहीं जिसे लेकर अब नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मायावती की टिप्पणी का जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि वो मायावती की इज्जत और एहतराम करते हैं। उनके संबंध काशीराम से भी रहे हैं। काशीराम उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन अगर मायावती को उनकी किसी बात से दुख पहुंचा हो, इसका उन्होंने अफसोस जताया है। अचानक से बीएसपी प्रमुख मायावती इतनी खास कैसे आज खान के लिए हो गई? मायावती को अगर उनकी बात से अगर दुख पहुंचा होगा तो उसके लिए सॉरी कह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसी सभा में मायावती ने अखिलेश को दोहरे चरित्र वाला बताया। पूरी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति को टारगेट किया। सब कुछ जानते हुए आजम खान सॉरी कह रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करता है। मायावती से मुलाकात को लेकर आजम खान ने कहा कि मुलाकात हो सकती है, जरूरी नहीं कि सारी मुलाकातें राजनीतिक हों। आप कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों से मिलते हैं। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश उनका बहुत सम्मान करता है। तो सवाल यह है, आखिर आजम खान की इस व्यक्तिगत मुलाकात के पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्यों आजम ने मायावती से मुलाकात की और इस मुलाकात में क्या बात हुई होगी? कुछ तो ऐसी बात हुई होगी। मायावती से तो वैसे भी आजम के सियासी रिश्ते इतने मधुर नहीं रहे। अगर राजनीति के पन्ने को उल्टा जाएगा तो पाएंगे आजम और मायावती की राजनीति में कड़वाहट रही है। आजम खान आगे कहते हैं, वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह के नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरी नज़रों में, दिल में कभी कोई कमी नहीं आई है। बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए अचानक से इतना सम्मान आजम खान क्यों दिखा रहे हैं?
क्यों आजम खान को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत पड़ी, वो भी ऐसे समय पर जब मायावती अपने बेस वोटर दलितों को अपने पाले में लाने के लिए सपा और कांग्रेस से भिड़ रही हैं, अखिलेश और राहुल गांधी को निशाने पर ले रही हैं। आजम खान ने मायावती को लेकर आगे कहा कि वो रामपुर में उनकी मेहमान रह चुकी हैं, उनका संबंध काशीराम से भी रहा है। काशीराम उनसे फजर की नमाज के समय मिलने आया करते थे। मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूं या करूं जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें। हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं। कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। बहुत शुक्रिया। तो आज हम कह रहे हैं इंसानी ज़रूरतें, अखलाकी ज़रूरतें, समाजी ज़रूरतें। तो आजम खान की इन ज़रूरतों में क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं यूपी में जो उन पर सरकार के चाबुक चल रहे हैं वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हों? और इसे ख़त्म करने का काम क्या मायावती ने किया? क्या बीएसपी प्रमुख मायावती के दखल देने के बाद बीजेपी ने अपना रुख आजम खान के खिलाफ बदल दिया? दोस्तों, कुछ ना कुछ बीएसपी प्रमुख मायावती ने आजम खान की ऐसी मदद पर्दे के पीछे से की है जिसकी वजह से बीएसपी प्रमुख मायावती को सॉरी और शुक्रिया दोनों ही एक साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसी चर्चा थी कि जब आजम खान जेल में थे तब उनकी पत्नी ने मायावती से दिल्ली में मुलाकात की। इसको लेकर जब वो जेल से बाहर आए तब भी इस बात की चर्चा हुई कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आजम खान ने इस बात को साफ कह दिया कि वो साइकिल की ही सवारी करते रहेंगे और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। 9 अक्टूबर को जिस रैली में आजम खान की बसपा में शामिल होने की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वहां मंच से मायावती ने इस बात को इनकार किया और कहा कि अफवाह है। अपनी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, जैसी 9 अक्टूबर की रैली की घोषणा हुई वैसी ये अफवाह फैलनी शुरू हो गई कि दूसरी पार्टी के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में शामिल होने वाले हैं और वो बीएसपी प्रमुख से दिल्ली और लखनऊ में भी मिले, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी से छिप कर नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। बहरहाल दोस्तों, आजम की जुबान से मायावती के लिए निकले सॉरी और शुक्रिया पर यूपी की सियासी गलियारों में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हर कोई इसको अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। आपको क्या लगता है, आजम ने मायावती को शुक्रिया और सॉरी क्यों कहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।